भारत में बाल विवाह से संबंधित द लैंसेट ग्लोबल हेल्थ जर्नल ने एक रिपोर्ट जारी की जिसके आंकड़े चौंकाने वाले हैं। इसलिए भारत में बाल विवाह के क्या कारण हैं, यह हमारे समाज को कैसे प्रभावित करता है और इसे कैसे कम किया जा सकता है, इन सभी पहलुओं पर विचार करना आवश्यक हो जाता है। भारत में 27% लड़कियों की शादी 18 साल से पहले हो जाती है और यह समस्या शहरी क्षेत्र की अपेक्षा ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। लैंसेट की रिपोर्ट की बात करें तो भारत में प्रत्येक 5 में से 1 लड़की व प्रत्येक 6 में से 1 लड़के की शादी निर्धारित कानूनी आयु से पहले ही हो जाती है। ऐसे वक्त में जब हम समानता व स्वतंत्रता जैसे मूल्यों की बात करते हैं, तो बाल विवाह का समाज में होना एक कलंक के रूप में देखा जाता है। बाल विवाह मानव विकास में एक अवरोधक है क्योंकि यह 2 पीढ़ियों के भविष्य को संकट में डालता है। हालांकि भारत की समृद्धि के साथ-साथ बाल विवाह के मामलों में कमी देखने को मिली है। भारतीय समाज में प्राचीन काल से ही बाल विवाह की समस्याएं देखने को मिली हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा सकते हैं। भारतीय समाज एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहां लड़कियों को बर्डन समझा जाता है और कम उम्र में शादी कर देने से उस बर्डन से परिवार स्वयं को मुक्त मान लेता है। दूसरी ओर दहेज प्रथा भी बाल विवाह में एक बड़ी भूमिका निभाती है। लड़कियों को शिक्षित करने के बाद उनके विवाह में एक बड़ी रकम देनी पड़ती है। ऐसे में कम उम्र में शिक्षा कर देने पर विवाह कर देना एक बेहतर विकल्प माना जाता है। दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 के द्वारा दहेज पर प्रतिबंध लगाया गया है, फिर भी यह प्रथा बिना रोक-टोक आज भी जारी है। हमारा समाज महिलाओं के लिए अभी पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। उनकी सुरक्षा से संबंधित अनेक घटनाएं देखने को मिलती हैं। परिवारों द्वारा लड़कियों की कम उम्र में शादी-विवाह कर देने से उन्हें यौन हिंसा से बचाने के एक विकल्प के तौर पर देखा जाता है। हालांकि बाल विवाह से मानसिक स्वास्थ्य व शारीरिक स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। पितृसत्तात्मक समाज के कारण प्रत्येक परिवार द्वारा संतान के रूप में पुत्र की इच्छा अधिक दिखाई देती है। इससे इस प्रयास में कभी-कभी अधिक संख्या में पुत्रियों को जन्म हो जाता है और पुअर फैमिली के लिए बाल विवाह एक अंतिम विकल्प दिखाई पड़ता है। भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम में 14 वर्ष से अधिक उम्र के छात्रों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान नहीं है, जिससे उस शिक्षा में लड़कियों में कॉलेज ड्रॉप आउट अधिक दिखाई पड़ता है और कम उम्र में ही लड़कियों का विवाह कर दिया जाता है। बाल विवाह से उत्पन्न होने वाली यदि चुनौतियों पर नज़र डालें तो इससे लड़के और लड़कियां जिनका विवाह बाल विवाह के रूप में होता है, उनका स्वयं का विकास प्रभावित होता है और कम उम्र में ही विवाह होने से उनके शिक्षा के अवसर कम हो जाते हैं और आर्थिक स्वतंत्रता का हनन होता है, जो कि अंत में उनके निर्णय लेने की क्षमता को बाधित करता है। महिलाओं के संदर्भ में असमानता और अधिक बढ़ जाती है। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा जैसे मूलभूत अधिकारों का उल्लंघन होता है। चाइल्ड ब्राइड मानसिक व शारीरिक रूप से पत्नी बनने के लिए तैयार नहीं होती है, जिससे अगली पीढ़ी के बच्चों में स्टंटिंग, वेस्टिंग, एनीमिया, अंडरवेट जैसी स्वास्थ्य सेवाएं देखने को मिलती हैं। एनआरटी फैमिली हेल्थ सर्वेस के मुताबिक 15 से 59 वर्ष तक की महिलाओं में 53% व किशोरियों में 54% एनीमिया की समस्या देखने को मिलती है। बाल विवाह होने से जनसंख्या में तीव्र वृद्धि होती है। किसी परिवार में बच्चों की संख्या कम होने से उनकी शिक्षा व स्वास्थ्य में अधिक निवेश होता है, जिससे उसका असर जननांगीय लाभांश पर भी देखा जाता है। बाल विवाह होने से मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर में भी वृद्धि होती है। भारत में स्वतंत्रता से पहले ही बाल विवाह को कम करने के लिए प्रयास प्रारंभ हो गए थे। ब्रह्म समाज व आर्य समाज ने बाल विवाह की समस्या को लोगों के सामने उजागर किया। इसके प्रयास स्वरूप 1860 के भारत के आईपीसी में 10 साल से कम उम्र के लड़की से सेक्सुअल इंटरकोर्स को अपराध घोषित किया और बाद में एज ऑफ कंसेंट बिल 1927 के जरिए उम्र बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी गई। 1978 में बाल प्रतिषेध अधिनियम 1929 में संशोधन करके लड़कों के लिए 21 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 18 वर्ष विवाह की न्यूनतम उम्र तय की गई और बाद में बाल विवाह को एक संज्ञेय अपराध भी घोषित किया गया। देश में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बाल विवाह को दूर करने के कई प्रयास देखने को मिले हैं। 1993 में भारत ने कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन को भारत ने रेटिफाई किया। इसी तरह बाल विवाह को दूर करने के लिए भारत ने साउथ एशियन इनिशिएटिव टू इन वायलेशन अगेंस्ट चिल्ड्रेन तथा सार्क देशों के काठमांडू के कॉल टू एक्शन टू एंड चाइल्ड मैरिज का भी सदस्य बना। इसी तरह भारतीय सरकार ने बाल विवाह को रोकने हेतु जया जेटली टास्क फोर्स का गठन किया है
और राजस्थान, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने राज्य स्तर पर भी बाल विवाह को रोकने हेतु स्ट्रिक्ट एक्शन प्लान तैयार किए हैं। समाज के स्तर पर इस कुरीति से निपटने के लिए इस बात को स्वीकार्यता दिलाने की आवश्यकता है कि बाल विवाह एक समस्या है। समाज में आज भी किसी रीति रिवाज को आधार बनाकर या धार्मिक कथा के नाम पर बाल विवाह को सही ठहराने की कोशिश की जाती है। सरकार के स्तर पर भी उच्च शिक्षा में लड़कियों को बढ़ावा देने हेतु कुछ प्रावधानों की जरूरत है, जैसे 18 वर्ष तक की शिक्षा को अनिवार्य बनाया जा सकता है। विवाह के समय ही मैरिज रिकॉग्निशन जैसे पहलों को लिया जा सकता है, जिससे चोरी छिपे होने वाले बाल विवाह को रोका जा सकता है। पंचायत स्तर पर बाल विवाह की जानकारी देने के लिए एक कोई बॉक्स लगाया जा सकता है, जिससे उस संबंध में जानकारी देना आसान हो सके। महिलाओं को शिक्षा के साथ रोजगार परक शिक्षा का प्रयास देना चाहिए, क्योंकि आर्थिक सशक्तिकरण होने के बाद महिलाएं स्वयं से संबंधित निर्णयों को आसानी से ले सकेंगी।